ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 26 तारीख की महावाक्य। बाबा हम बच्चों को क्या देने आया है? माँ बाप बच्चों को क्या देते हैं? अपनी जागीर बच्चों को देते हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया है। तो वो जन्म एक जन्म की बात नहीं है, कितने जन्म का देने आया? वो माँ बाप से तो एक जन्म ही मिलता है, वो भी पूरा चले ना चले। लेकिन शिव बाबा तो हम बच्चों को 21 जन्म क्या पूरे कल्प के लिए इतना भरपूर कर जाता है। लेकिन हाँ, 21 जन्म बहुत अच्छे से, त्रेता तक तो बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद भी अच्छे ही होंगे, है ना। आज के जन्म से देख सकते हैं ना, पिछले जन्म भी हमारे अच्छे ही थे। तो शिव बाबा हम बच्चों को स्वर्ग की जागीर देने आए हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। बाप आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो, तो पावन बन जाएंगे, तो पावन बन जाएंगे। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो, तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, विनाश का समय, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उसकी निशानियां क्या होंगी? ने बताई हैं। विनाश का समय नजदीक होगा, तो विनाश का समय नजदीक होगा तो पहली बात सबको मालूम पड़ जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरी, अब नई दुनिया की स्थापना, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे, बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरी निशानी, दो तो सुनाई ना। सन्यासी व राजों को भी ज्ञान मिलेगा, सन्यासी और राजों को भी ज्ञान मिलेगा। चौथी, जब सुनेंगे, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे, तो बहुत आएंगे। पांचवी बात,
अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठी निशानी होगी, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, है ना। तो ये बाबा ने 6 बातें सुनाई हैं। अब चेक ये करना है इन सब में कौन सी बात चल रही है और कौन से भी होने वाली है ना। मेरे में क्या परिवर्तन आया है, अभी बाबा जो कह रहा है उस अनुसार से आवाज़ कैसा है ना। कुछ सीन ऐसे होंगे जो बाबा सुनाता है, थोड़ा टाइम होगा बस। हो साक्षात्कार का पार्ट तो थोड़ा टाइम ही चलेगा ना। कुछ चल रहा है ना, कुछ होना है, तो ये सब बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब सीन देखते रहेंगे। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं ये निशानियां होंगी विनाश की, है ना। चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो बाबा ने बता दिया है ना। लेकिन हमारे लिए कॉमन है, हमें तो बाबा कहते हैं हर कल्प हुआ है, कल्प कल्प होता है, नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। आत्मा क्या कहती है भगवान को कि हम बहुत दुखी हैं, यहाँ अभी पाप की दुनिया देखी नहीं जाती, इसलिए हमको यहाँ से दूर ले चल। अब बाबा क्या करने, हमारी पुकार सुन के आया ना। अब क्या कह रहा, बच्चे चलो सभी पुण्य की दुनिया, सुख की दुनिया में। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। रूहानी बाप कह रहा है ना, रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल पहले भी पाया था। अब फिर से वह रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्कर भी फिर से रिपीट होगा। कितनी बार बाबा कहते हुआ है, अनगिनत बार। रिपीट तो होना ही है, रिपीट तो होना ही है। और सब रिपीट होता है, जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा ना। ड्रामा में हर चीज, अब साल में आप देख लो, हर साल में जैसे पिछले साल था हूबहू वैसे ही शिवरात्रि आती है, दिवाली आती है, सर्दी गर्मी आती है, बरसात होती है। भले उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो जाता है। सर्दी इस बार ज़्यादा होगी, पीछे थोड़ी कम हो गई, गर्मी ज़्यादा, ये थोड़ा होगा, लेकिन गर्मी सर्दी तो कहेंगे ना। वही दिन वही सब रातें होती हैं, हर चीज़ रिपीट हो रही है। आपने कल भी नाश्ता खाया होगा, आज भी नाश्ता खाएंगे, है ना। तो बाबा कहता है हर चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, हम वहीं घूम रहे हैं। तो ऐसे 5000 वर्ष का चक्कर है, ये भी वही रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उसमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। और नाटक जो है उसमें तो अदली बदली हो भी जाएगी, लेकिन इस नाटक में बदली नहीं हो सकती, इसमें चेंज नहीं हो सकता। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे,
ना, उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामों को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। अब ये नाटक बाबा मिसाल देके समझाता, बच्चे ऐसे बना हुआ है, ये रिपीट होगा। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वे सब झूठे हैं। अब उसमें जो है कुली जो बना है वो सचमुच का कुली थोड़ी है, झूठ हुआ है ना। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, तो सचमुच का तो नहीं हुआ ना। लेकिन बात है हाँ, इस नाटक में जो जैसा पार्ट है वो सच है। वे तो झूठे हैं। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वो सतयुग में नहीं होगी। सतयुग में जो हुआ सो फिर सतयुग में ही होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वे ज्ञान मार्ग व सतयुग में नहीं होती है। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रही हो। बाबा ने समझाया है एक लौकिक बाप से और दूसरा परलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता है ना। कौन है अलौकिक? ब्रह्मा बाबा। लौकिक और परलौकिक दो बाप से मिलता है। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वे बेहद का बाप ही हम बच्चों को देता है। सिर्फ इनके द्वारा इनसे एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दो याद करते हैं ना। लगाव मनुष्य को किससे होता है प्यार? एक लौकिक बाप से होगा, दूसरा परलौकिक। परमात्मा से भी प्यार करते ही है। ये अलौकिक याद नहीं आता क्योंकि इनसे वर्षा नहीं मिलता है ना। इंसान को हमेशा किसी से कुछ मिलेगा तो उसे याद करेगा, उसके लिए कुछ करता है। जिससे कोई प्राप्ति नहीं है कौन किसको याद करता है? तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है ना। बाप अक्षर तो बरोबर है परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है। रचना को रास्ता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है ना। ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। किसने? शिव बाबा ने। वर्षा क्रिएटर से मिलता है। वे बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? है नहीं। ब्रह्मा बाबा तो पालना के निमित्त बनाए हम सबके इस समय संगम पर। इनके द्वारा शिव बाबा आकर हमको ज्ञान दे रहे हैं। बलिहारी तो ब्रह्मा की भी है ना। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया। ब्रह्मा बाबा ने हम सबको भगवान का एहसास कराया, मिलाया। भक्ति में ढूंढ रहे थे है ना। लेकिन ये नहीं कि हम बाबा को तो याद करते हैं, ब्रह्मा का रिगार्ड ना रखे, नहीं, जरूर रखना है। बाप कहते तुम इनको भी याद मत करो है ना। ब्रह्मा बाबा को याद तो शिव बाबा को ही करना है। इतना नहीं कि शिव बाबा से बुद्धि हटके इनसे लग जाए, वो ठीक नहीं है। ये बेहद के बाप ने तुमको प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। लौकिक बाप से हद का, परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। दोनों रिजर्व हो गए ना। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा का तो कोई ऐसा वर्षा नहीं है। बुद्धि में जागीर है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे ही मिलती है। ये बड़ा बाबा है। ये बड़ा बाबा है और लौकिक छोटा बाबा है। वो छोटा ही देता है, बहुत ही छोटा देता है वो तो। ये तो कहते मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। जो तुमको मिले, जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो ना। ब्रह्मा बाबा ने भी कभी नहीं कहा मुझे याद करो, लेकिन हाँ बाबा
के प्रति प्यार है हम सबका, है ना। ब्रह्मा बाबा को रिगार्ड देते हैं बच्चे। वही कहते मामी कम याद करो, लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर देखो कितना झगड़ा चलता है। अगर आपस में भाई भाई क्या करते हैं, बाप की प्रॉपर्टी पे झगड़ा कर लेते हैं, अगर बड़े निर्णय नहीं करते तो। यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं है ना, यहाँ तो जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा, यहाँ झगड़े की बात ही नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा मिलेगा ही नहीं। यहाँ बाबा कहता है ऐसा कोई नहीं है, जो करेगा सो पाएगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, इस रथ को भी कहते हैं तुम भी अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, ना क्या कहता है। इसमें फायदा है, हिसाब किताब नहीं बनेगा ना। इसमें मेहनत भी है, पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पति से पावन बनते हो। वे यात्रा करते शरीर से, ये तो है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम में जाने के लिए ना। हमारी यात्रा है परम धाम में जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई भी ऐसे जा नहीं सकता है। बाबा आता है, घर का रास्ता बताता है। सिवाय इस पुरुषार्थ के, जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सब। बाबा कहते चाहे कोई ना भी चाहे ना तो भी जाना तो है। हाँ, जाएंगे तो सब। आत्माओं का पाठ अब क्या हो रहा है, बाबा कहते पूरा हुआ। परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा ही है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, ये मेहनत है। बिगर मेहनत तो बच्चे कुछ मिल नहीं सकता। कोई कहे नहीं मेहनत ना करूं, नहीं बात करना ही पड़ेगा। यहाँ तो जरूर करना पड़ेगा थोड़ा कुछ। तो ऐसी मेहनत भी नहीं है जैसी दुनिया में करते हैं, है बहुत सहज। परंतु माया का अपोजिशन होता है, किसकी तकदीर अच्छी है तो झट लग जाते हैं ना। तकदीर का खेल है ना। कोई देरी से भी आएंगे बाबा के पास, देरी से भी आएंगे, जाएंगे कहाँ। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गए तो कहेंगे बस अब इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। बात सारी विश्वास निश्चय की ये बुद्धि में बैठ जाए ना, फिर तो बाबा कहते ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा, बाप को ही याद करेगा। ऐसे तीव्र वेग में लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा कि ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। चिंतन चलता रहेगा ना उसको। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूं ना। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन जाओगे ना। बनेंगे भी जरूर ना, बनेंगे भी जरूर। चाहे तो बाबा कहते मेरे कहे से पावन बन जाओ, या फिर धर्मराज तो सबको ही पावन बनाएगा ना। परम धाम में तो सब आत्मा पावन होकर ही जाएंगी। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में बहुत डिफिकल्टी होती है, कितना कष्ट सहन करते हैं भगत। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है कि बस अब हमको वापस जाना है अपने बाबा के पास। क्या बुद्धि में है? हाँ, बस बाबा के पास जाना है। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के ये है, पहले पहले नई सृष्टि के ये है। कौन है ना? देवी देवता जो विष्णु की माला में आते।
बाकी सब पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल है क्या? तुम कहेंगे विष्णु कुल है। ऊंच कुल है विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के ही थे, फिर हम बने अक्षत्रिय कुल के। फिर ऐसे धीरे धीरे बाबा कहते कर्मों में फर्क पड़ा, अवस्था में फर्क पड़ा, नीचे आते गए। फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंच से ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया है ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा, सारी दुनिया को जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहीं तो आया हुआ है ना, ऐसों को कहीं टचिंग हो रही है। जो दुनिया में ऐसे तपस्वी पड़े हैं ना, अपने आप को जो है बहुत पहुंचे हुए समझते हैं, तो बाबा कहते हैं भगवान से प्रीत तो है, उनकी सच्ची प्रीत भी है। भक्ति करते बाबा बड़े कष्ट सहन करते हैं, तो कहाँ ना कहाँ उनको भी टचिंग तो आ रही है कि भगवान कहीं ना कहीं किस रूप में आया हुआ है। हमें ऐसी कोई फीलिंग आती है, लेकिन कहाँ आया हुआ है? हाँ, तो बाबा भी शायद टच नहीं हुआ है। समझेंगे तो आएंगे तो सब। बाबा कहते ऐसे कहते हैं कि आया हुआ परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिरी पता तो सबको लगेगा, आखिरी हाँ, कि ये तो रोज जाते थे वहां पर, हम रोज देखते थे इनको कॉपी पेन लेके, हमें तो पता ही नहीं ये कहाँ जाते थे। भगवान पढ़ाता था इनको, हमें पता ही नहीं चला। तो बाबा तो कितना पश्चाताप करेंगी वो आत्माएं। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे सुबह सुबह बाबा के घर आने में भी बहुत कल्याण है ना। बाबा किस किस को अनुभव भी कराता होगा आपसे ना। आप घर से निकलते हैं, आपको 4 लोग खिड़की से भी देखते हैं, तो क्या अनुभव करते होंगे आपसे, वो तो वो जानते हैं, बाबा जानता है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे चलने में, बैठने में, तुम्हारे हर कर्म में कुछ ना कुछ सेवा समाई हुई होनी चाहिए ना। तो बाबा हम बच्चों को हर बात की सावधानी देता रहता है। आखिरी पता तो सबको पड़ेगा, अखबारों में पड़ जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं। कितनी अखबारें निकली हुई हैं दादा राव भाई जी, बहुत अखबारें हैं, है ना। कई लोग तो सारी ही पढ़ेंगे, पंजाब केसरी भी पढ़ेंगे, हिंदुस्तान भी पढ़े, कुछ रह ना जाए, है ना। न्यूज़ तो मिलती जुलती होती है सभी में, हाँ, पर पढ़ेंगे, इंटरेस्ट है उनको पढ़ने का। कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, हाँ, कहेंगे हमें क्या लेना, हाँ, जो होगा पता चली जाएगा ना। इंटरेस्ट की बात होती है। बाकी हाँ, बाबा कहते हैं उनकी पिछाड़ी अपना दिमाग नहीं लगाना। हाँ, थोड़ा हिंट मिल गया दुनिया में क्या हो रहा है, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, अपने आप को भी पता होना चाहिए, कहीं कोई गलत न्यूज़ ना हमें दे दे। थोड़ा अपने आप को भी अलर्ट रखना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि उनमें बैठे रहो सारा दिन, वो गलत है। बैलेंस बनाना है। बाकी जरूरी नहीं है इतना भी, घर में एक ने पढ़ लिया, पता चल गया, बता दी भी हाँ ये चल रहा है, बस है कि सारे बैठे अब तुमने पढ़ लिया मैं पढ़ूँ, अब मैं पढ़ूँ। बाबा कहते ये कौन सी, इसमें कोई कमाई तो है नहीं। हाँ, तो बाबा कहते कोई तो 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सब मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासी व राजों आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब नहीं निकालते हैं ना, जैसा डालना चाहिए
दिल से जो पढ़े भगवान की बातों को। आजकल लोग भगवान की बातों में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, है ना। कोई अच्छी बात भी डाल दे, सच्ची बात भी डाल दे भगवान के प्रति, वो समझते नहीं है, क्योंकि भगवान की ऐसी रेड मार रखी लोगों ने, भगवान के नाम पर ऐसे धंधे कर रखे हैं, लोगों का भगवान के प्रति मन ही उठ गया है। इसलिए भगवान आके खड़ा भी हो जाए ना कि बच्चे कहे मैं भगवान हूँ, बच्चे आओ मेरे पास, तो लोग समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग में भगवान को लेके बहुत कुछ भर दिया है। इसलिए बाबा कहता है ऐसी भी सीन आएगा, समझेंगे जरूर। वो मैं एहसास कराऊंगा उनको, वो पाठ होगा उन आत्माओं का। अभी वो पाठ खुला नहीं है, किसका खुल गया किसका नहीं खुला है। बहुतों को पैगाम मिलना है, जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब नहीं निकला है, कोई निकल पड़ते हैं, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। कोई निकल भी पड़ता है, पढ़ के भगवान के घर आ जाते हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है, तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय भांति, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो ना किससे, गोप गोपियों से पूछो। जो आत्म अभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना, दूसरा ना कोई, बस ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। वे गीता का भगवान, सबको यही बाप का पैगाम व निमंत्रण देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार ना, बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्य को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर, भक्ति मार्ग से अब तुम ज्ञान मार्ग में आ गए हो। भक्ति तुम्हारा पुरुषार्थ है ना, अब वो नहीं है पहले वाला, तुम बहुत आगे निकल आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पाठ है जो अभी चल रहा है। नून थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। ड्रामा में ये नूंद थी, कौन सी, भगवान से पढ़ने का, सीखने का। बाप को आकर ये नॉलेज देनी ही है बच्चों को। आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम बच्चे समझ गए हो, शुरू से लेकर सतयुग से लेकर अब तक आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। फिर से सब बंद हो जाएगा, फिर हम ये ज्ञान की बातें याद नहीं रहेंगी। सतयुग में बंद हो जाएगा ये आत्मा का पाठ, न लोक लग जाएगा। अभी तो बुद्धि में है, सतयुग में हम ऐसे थे, फिर द्वापर कलयुग में हमारा क्या पाठ रहा, बाबा आया हुआ है। ऐसी सी बातें जो है भारतीय बुद्धि में नहीं रहेंगी। फिर बाबा कहते ये पाठ बंद हो जाएगा। अभी तो तुम जानते हो ना, जो कुछ हुआ सो फिर होगा, समझा जाता है। सतयुग है नई दुनिया, जो वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। कहाँ पर सब कुछ सस्ता होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा। सस्ता। बाबा कहते हैं यहाँ तो हर चीज क्या हो गई है, महंगी, वहां सब सस्ता होगा। देखते भी हैं लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें फिर वहां भूल जाएंगे। कितना अच्छा ड्रामा बना हुआ है, कोई इसमें नुक्स नहीं निकाल सकता। नहीं, बाबा कहते हैं अगर याद हो ना आत्मा पिछले जन्म में कहाँ थी, किस परिवार में थी, है ना, तो कितना कैसा लगेगा आप सोचो, है ना। एक जन्म की टेंशन नहीं हजम हो रही है,
है ना। एक जन्म में ये सारी की बातें दिमाग में आती है तो कितने परेशान हो जाते हैं। अब दूसरे जन्म तीसरे जन्म की बातें याद हो जाए ना, इंसान की रंग रूप रंगत ही अलग होगी ना, इस दुनिया ही कुछ अलग दिशा की होती फिर। इसलिए बाबा कहते ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है। कुदरत ने कितना अच्छा खेल बना रखा है कि सतयुग में हम अब सतयुग का पार्ट प्ले करेंगे, ये ज्ञान की बातें भूल जाएंगे। यहाँ बाबा ने हमें इस समय क्यों बताई ये सारी बातें? हाँ जी, और बाबा ने वो बातें भी नहीं बताई हमको कि पिछले जन्म में तुम किस घर में थे। ये तो बता दिया कि तुम इंसान ही थे पिछले जन्म में, तुम 84 जन्म लेते हो, तुम ऐसे ऐसे आए हो, लेकिन किस परिवार में थे, कौन से देश में थे, है ना, कौन सा गांव था तुम्हारा, ये नहीं बताया। नहीं तो वहां चले जाते हम देखने, नहीं हाँ देखे तो सही कौन सा गांव था जहाँ मेरा घर था पिछले जन्म का, वो भी नहीं बताया, मोटे रूप में बता दिया, है ना। बाबा को भी पता है ना बच्चे क्या कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं 84 जन्मों का जो पाठ आत्मा में भरा हुआ है ना, ये बातें बिल्कुल नहीं है। इसलिए बाबा बता रहा है, समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहाँ सब कुछ नया सतो प्रधान सस्ता होता है, वहाँ सुख बहुत है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें सब भूल जाएंगी तुमको। ये नई बातें हैं जो बाबा बच्चों को समझाते हैं। आत्मा को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है। कहाँ पर? परम धाम, है ना। वहाँ पर आत्मा को पता नहीं होगा मैं परम धाम में बैठी हूँ। अगर पता हो तो हाँ, वहाँ भी पता नहीं क्या करेंगे वहाँ पर। इसलिए बाबा कहते हैं भाई डेड साइलेंस है, आत्मा ऐसे बैठी जैसे आकाश में स्टार है। तो इसलिए वहाँ भी पाठ अच्छा है आत्मा का। जब नीचे आती है शरीर लेती है, शुरू हो जाता है पाठ उसका। हिसाब किताब चुकता होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे फिर आत्मा इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इसको ही तो कुदरत कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी है, इनको सिर्फ वंडर कहेंगे। ऐसी आश्चर्यवत चीज और कोई हो ही नहीं सकती है, बड़ी वंडरफुल है। क्या? आत्मा एक शरीर से निकल दूसरे में जाती है, दिखती नहीं है ना, पूरा टाइम शरीर को चलाती है, कर्म करती है, कितने काम करती है आत्मा देखो, और दिखती नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं वंडरफुल है ना। बाबा के लिए तो कहते सतयुग त्रेता के समय विश्राम में मैं रहता हूँ, है। बाबा तो विश्राम करता है? कब? जब हम सतयुग त्रेता में होते हैं, बाबा परम धाम में कहते मैं विश्राम करता हूँ। थक जाता होगा ना संगम पे काम कर करके, बच्चों को रोज पढ़ा के थक जाता है। बाबा कहते मैं विश्राम करता हूँ, क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चे बड़े सुखी हो ना, तो मुझे कोई काम तो है नहीं, मैं परम धाम में रहता हूँ। और फिर द्वापर से क्या होता है? पुकारने लगते हैं, तो बाबा कहते भक्तों को भक्ति का भाड़ा देना पड़ता है मुझे। हम तो ऑलराउंड पाठ बजाते हैं, सबसे जास्ती पाठ हमारा है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो, हमारा तो पाठ फिर भी ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। शिव बाबा का पाठ कोई और बजा नहीं सकता। वंडरफुल बातें हैं, ये भी वंडर है जो आत्मा को बैठ पाप समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्मा इस सब बच्चे भाई भाई हो जाते हैं। बातें आत्मा रूप में सब भाई 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 है वर्षा पाने के लिए। आत्मा का बाप तो आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल कहते हैं। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। शिव बाबा के तो सारे बच्चे हैं, सबका हक है। उसके लिए बाप को
याद करना है, अपने को आत्मा समझना। हम सब आपस में भाई भाई हैं। आत्मा आत्मा ही है, वे कभी बदलती नहीं है। आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती रहती है। ये नहीं कि फीमेल में ही जाएगी आत्मा हमेशा, नहीं, वो मेल का भी लेती है। हमेशा मेल का नहीं, फीमेल में भी आती है। शरीर कपड़ा है, आत्मा बदलती रहती है उसको कर्मों के हिसाब से। ये बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की। बाबा कहते ये अटपटी बातें हैं समझने की। समझ में आ जाए तो बाबा कहते हैं फिर चटपटी भी है, फिर अच्छी लगती है। अगर ना समझ में आए तो फिर खटपटी भी है, खटपट भी करा देंगी। फिर कई समझते नहीं है ना घर में, तो एक दूसरे का फिर खटपट करते रहेंगे, झगड़ते भी रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है बातें बहुत सुंदर है, वे कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर मेल का कभी फीमेल का लेते, ये बातें बड़ी अटपटी हैं समझने की, और कोई भी सुना ना सके। बाप से या तो तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करेगा ना, जो बच्चे समझते हैं उन्हीं से बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिर तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। आखिर बाबा का पाठ ही, हाँ देखो शुरू में बाबा आया, एक एक बच्चे को वरदान देता था, मिलता था सबको, टोली देता था। फिर वो सीन बदल गया, अब भी सीन बदल गया है ना। देखो धीरे धीरे बाबा का पाठ हाँ सिमट गया। फिर बाबा ना आखिर कोई से भी बात नहीं करेंगे, पूरा हो गया पाठ। सन सोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझते हैं ये बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेगा। जो ज्यादा को बाबा सेवा करते हैं वो बड़ा राजा, और जो कम करते हैं वो छोटा राजा बनेगा। तुम रूहानी सेना भी हो, जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वे जास्ती होशियार होते जाते हैं, ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे और वर्षा भी लेते हैं। ये पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं ना तो बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या फेल हो जाएंगे? पढ़ाई बहुत सहज है, समझना भी है और समझाना दोनों सहज है। डिफिकल्टी की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु राजधानी स्थापन होती है, इसमें सब चाहिए। पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाए। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होके अमर लोक में जाना है ना। कहाँ? अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे। बाप को प्यार तो करना होता है ना, है ना। बाबा हम बच्चों के लिए इतना सब कुछ करता है तो बाबा के लिए प्यार तो आता है ना। है बहुत प्यारी से प्यारी वस्तु, प्यार का सागर भी है। शिव बाबा प्यारी से प्यारी वस्तु है वो। हाँ। एक रस प्यार हो ना सके, बाबा देखता है बच्चों का एक रस प्यार नहीं है। जिसका जितना प्यार है बाबा से उतनी बाबा की याद भी आती है उसको, बाबा के मत पर भी उतना ही चलेगा। कोई याद करते कोई नहीं भी करते, किसको समझाने का नशा भी रहता है ना। यहाँ बड़ा टेम्पटेशन है, कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसी चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते हैं। ये ऐसे चित्र बाबा ने जो बनवाए हैं आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्कर का, ये उन स्कूलों में थोड़ी दिखाए जाते हैं। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने के लिए समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा ना तो उनको समझ में भी नहीं आएगा ना, ये ज्ञान समझ नहीं आएगा उनको। इस कुल का जो होगा उसको तीर जरूर लग जाएगा। थोड़ा भी सुनाएंगे ना, कई ऐसे बाबा के बच्चे उन्होंने कोर्स ही नहीं किया है,
बस सीधा मुरली सुनते हैं। वो कहते हमने तो कोर्स ही नहीं किया। तो देवता कुल की आत्मा थी ना, मुरली से भी समझ गई वो बाबा को, ऐसे भी आ गए। आप में भी होंगे कई, किसने कोर्स किया? सबने किया कोर्स, जो कहते हमने नहीं किया। हाँ, मैं कईयों ने तो किया ही नहीं है। हमने ये देखा कई बच्चे हैं बाबा के, हाँ, किसके साथ आते थे? माँ बाप के साथ आते थे या किसके साथ चले गए तो बैठ गए और ज्ञान धीरे धीरे ज्ञान समझ में आ गया उनको। और कई तो कोर्स करने के बाद भी कहते और कोर्स कराओ, अभी समझ नहीं आया, है ना। कई कोर्स कर लिया, अभी तक भी समझ नहीं आया उनको, लेकिन हाँ चल रहे हैं। तो बाबा तो कहता ना कि कोई जल्दी समझता, कईयों को टाइम लगता है। इसलिए बाबा समझाता है जो स्कूल का नहीं होगा उसको तीर लगेगा ही नहीं। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें तो बच्चों को समझाता रहता हूँ। सर्विस का बड़ा शौक होना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे। कौन सी सर्विस? हाँ, कुछ सोचते गवर्नमेंट की सर्विस का शौक होना चाहिए। सुप्रीम गवर्नमेंट सेवा करो। बाबा कहते कुछ ना कुछ किसी आत्मा को माया से मुक्त करने की सेवा करो, ये सर्विस करो, बाबा के पास लाओ, बाबा का पैगाम दो। ये सेवा को ही सर्विस कहता है बाबा। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे ना, तख्त पर भी वही चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है। ये तो बाबा ने बता दिया, ऐसे ऐसे सीन तो होने ही है। रक्त की नदियां भी बहने वाली है ना, ऐसे कैसे खून की नदियां भी बहेंगी। ये सीन भी देखने पड़ेंगे। कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, लेकिन बाबा तो सबको बता देता है कि ऐसे ऐसे सीन भी आएंगे। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। जो बहादुर सर्विस व सेवा करने वाले होंगे, बाबा ने तो उन बच्चों के लिए क्या कहा हुआ है? अंत तक दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा उन बच्चों को। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, इतना बात मायावी दुनिया में ऐसा बन के मत रहो। लेकिन कैसे रहो? सिंपल रहो ना। बाबा तो एग्जाम्पल बन के भी रहो, सिंपल रहो, सैंपल रहो। बाबा हर बात को ये नहीं कि रूखा सूखा खाओ, बनवा में है तो बनवास में बैठे हैं तो नहीं। बाबा कहते रहना भी रॉयल्टी से है, लेकिन दुनियावी मायावी चटक मटक नहीं होनी चाहिए। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनुआ में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। बाबा कहते अब इस दुनिया में पहनोगे ना ज्यादा तो माया चटक जाएगी, इसलिए सत्युग में जो चाहे पहनना, वहां कोई डर नहीं है। तुम भी ससुराल घर जाते हैं तो वह नशा रहता है, वह है ही सुखधाम। वह है, अभी कहाँ बैठे हम? पियर घर, बाप के पास है ना। फिर सत्युग होगा ससुराल में सजना संवरना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा की पॉइंट है। पहली है माला में पिरोने के लिए, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है।
बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनुआ में रहना है ना, सिंपल रहना है, सैंपल बनकर रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए क्या बनना पड़ेगा? अंतिम सीन ना, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है ना, महावीर बनना है। अच्छा, वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले, स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव, तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, जिससे स्नेह होता है, जिससे स्नेह होता है तो क्या होता है? उसकी याद आती है। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है ना। जिससे प्यार होता है उसको फॉलो करते हैं। कई वैसे फॉलो करेंगे, प्यार नहीं होगा लेकिन वैसे उसको नकल कहते हैं। तो अकल धारण करनी ना, नकल नहीं करनी, फॉलो करना है गुणों में। तो बाबा कहते हैं गुण शक्तियों में फॉलो करना है किसको? हाँ, ब्रह्मा बाबा को। बाबा कहते ऐसा बनो तुम बच्चे, लेकिन हाँ वैसे नकल करके चलो, इसने ऐसा पहना है, ऐसे खाता है, ऐसे चलता है, वो नहीं। नकल करनी है तो अच्छी बातों की करो। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं ऐसा फॉलो फादर, ऐसा फॉलो फादर। अगर कोई किसको फॉलो करता है तो उसको कितना टेंशन देना पड़ेगा कि मुझे सब देख रहे हैं तो मुझे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये फॉलो फादर है, अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो ना, चेक करो ये कर्म बाबा जैसा है, ब्रह्मा बाप समान है, ये जो बाबा कहता उस अनुसार है, करो, नहीं तो फिर बाप से स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो, बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। कौन सा? अटेंशन का पेपर। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है ये। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, दूसरों का सहयोग लो। इसमें देह भान नहीं आना चाहिए, बताना चाहिए है ना, मेरे में ये कमी है, इसे कैसे दूर करूं मैं। सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे, आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्नचित्त बनने से क्या होगा? सब प्रश्न, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना। इसलिए बाबा संतुष्ट बनो। दुनिया में भी सबसे बड़ा धनी कौन होता है? जो संतुष्ट रहता है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को संतुष्ट बनना है। जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया। परवाह थी किसकी? पार ब्रह्म में रहने वाले की,
अब वो मिल गया, फिर क्या परवाह करनी, सब कुछ मिल गया। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा की आज की 26 तारीख के महावाक्य।